दोस्तों, अगर आप माँ दुर्गा से प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट में लिख देना जय माता रानी। दोस्तों, नवरात्रि में ये 7 संकेत बताते हैं कि माँ दुर्गा आपसे बहुत प्रसन्न हैं और आपके घर में स्वयं आ चुकी हैं। ये 7 संकेत आप भी अपने घर में जरूर चेक करना। नवरात्रि के पूरे 9 दिन देवी माँ को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस समय की गई आराधना और पूजा पाठ का फल बहुत जल्दी प्राप्त होता है। नवरात्र के दिनों में माँ दुर्गा चैतन्य होती हैं, इसलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता दुर्गा हमें तुरंत देती हैं। इस समय गलत कार्य करने से माता के चैतन्य होने के कारण हम बुरा कार्य करेंगे तो बुरा परिणाम भी तत्काल दिखाती हैं, हमें दंडित भी करती हैं। नवरात्रि के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार के साथ रहना चाहिए। हमें 9 दिनों तक कपट, छल, ईर्ष्या का त्याग कर देना चाहिए। माँ दुर्गा जिस घर में आती हैं उस घर को पंडितों से भी ज्यादा पवित्र और शुद्ध कर देती हैं। वहां पर रहने वाले सभी लोगों की बुद्धि भक्तिमय हो जाती है और घर शांत रहता है, आनंदमय लगने लगता है। आप भी अपने घर में चेक करना, इनमें से कोई 7 संकेत आपको मिलने लगे तो समझ जाना आपके घर में माता रानी आ चुकी हैं। आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में, लेकिन इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले मैं माता रानी के बारे में बताऊंगा, फिर इसके बाद संकेतों के बारे में बताऊंगा। कौन से वो 7 संकेत हैं जिसके माध्यम से आप पहचान सकेंगे कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं और खुश हैं आप पर। अगर ये वीडियो को स्किप किए तो आपको सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। माता रानी हमारे घर आती हैं लेकिन हम पहचान नहीं पाते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है कि पहचान नहीं पाते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। माता रानी के 9 स्वरूप होते हैं जिनकी पूजा करने से अलग अलग फल प्राप्त होते हैं। इसी बारे में सबसे पहले जानेंगे। आप में से ज्यादातर लोग जो देख रहे हैं वीडियो को वो माता के 9 स्वरूपों के बारे में नहीं जानते होंगे पूर्णतः, और खास करके उनके कौन से स्वरूप की पूजा करेंगे तो क्या फल प्राप्त होगा, इस बारे में जानना जरूरी है। आप नहीं जानते होंगे तो आपको सबसे पहले ये बताएंगे हम। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक होता है। और कमेंट में माता रानी को प्यार करते हैं तो जय माता दी जरूर लिखिए। नवरात्रि के प्रथम दिन हम माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं। नवरात्र का प्रथम जो रूप है माता का शैलपुत्री है। इनके लिए बोला जाता है ये पर्वतराज हिमालय के घर पर पुत्री के रूप में जन्मी थी, इसीलिए इनका नाम शैलपुत्री है। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की हम सभी उपासना करते हैं। ये वृषभ पर उपस्थित रहती हैं। ये अपने हाथों पर खड्ग चक्र को धारण किए रहती हैं, संपूर्ण आभूषणों से सुसज्जित रहती हैं, कांति युक्त होती हैं। इनके 10 भुजें हैं, 10 चरण वाली हैं। दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। शक्ति की प्रतीक हैं ये। माता की उपासना करने से जीवन में स्थिरता आती है। शैलपुत्री की अगर आप उपासना करते हैं तो आपका जीवन स्थिर हो जाएगा। जी हाँ, शैलपुत्री की पूजा पहले दिन कीजिएगा। इनका बीज मंत्र है ओम चं शैलपुत्री देवै नमः। नवरात्रि के दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करेंगे हम सभी। दूसरे दिन आराधना इनकी करने से बहुत प्रकार के मनोरथों की पूर्ति होती है। देवी ब्रह्मचारिणी इनका नाम क्यों पड़ा ये भी जानते हैं। तो भगवान शिव से विवाह करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध देवी माता पार्वती ने कठोर ब्रह्मचर्य का पालन किया। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और आचरण, इसका अर्थ होता है आचरण करने वाली। तो इस प्रकार से ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ। और माता रानी ने कठोर तपस्या किया था भगवान शिव से शादी के लिए। इनके स्वरूप का सर्वप्रथम बखान जानते हैं हम सभी। देवी ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में माला है, बाएं हाथ में कमंडल है और ब्रह्म का स्वरूप है। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से मनुष्य में तप, त्याग और संयम की वृद्धि होती है, क्रोध नहीं आता है, सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। माता ब्रह्मचारिणी का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं।
इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का केंद्र बना हुआ है, इसलिए इनका नाम चंद्र घंटा है। इनका जो चंद्र है वो घंटे के समान है। ये दुष्ट व्यक्तियों का नाश करते हैं, इसीलिए इनका नाम चंद्र घंटा पड़ा है। इनका स्वरूप जानते हैं। माँ के शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 3 नेत्र हैं, 10 हाथ हैं, कर कमल गदा धनुष बाण ये अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। अग्नि जैसे बल जैसे वाली हैं, ध्यान रखने वाली हैं। ये सिंह के आसन पर बैठने वाली हैं और युद्ध में लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। माँ की कृपा से सभी पाप बाधाएं परेशानियां दुष्ट नष्ट हो जाते हैं। देवी की कृपा से आपका पराक्रम बढ़ता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं तो आप निर्भय हो जाते हैं। देवी माँ चंद्रघंटा का मूल मंत्र है चंद्रघंटा देवी नमो नमः। नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा कीजिएगा। माँ कुष्मांडा का नाम क्यों पड़ा ऐसा? माता कुष्मांडा सृष्टि का निर्माण की, इसीलिए माता का नाम कुष्मांडा पड़ा है। माता रानी की 8 भुजाएं हैं और ये 8 भुजाएं कई प्रकार की हैं। ये 8 प्रकार की सिद्धि को अपने हाथों में रखने वाली हैं और ये देती हैं भक्तों को। इनका वाहन सिंह है और कुष्मांडा माता की आराधना करने से जातक के सभी रोग शोक जो होते हैं वो मिट जाते हैं। माता हमें आरोग्य और यश के साथ धन की प्राप्ति कराती हैं। माता का मूल मंत्र है कुष्मांडा शर्मिंदा नमः, ये इनकी मूल मंत्र है। अब जानते हैं अगली माता के बारे में, शैलपुत्री के बारे में। भगवान शिव से विवाह करने के बाद उनके कार्तिकेय जो है वो पुत्र के रूप में जन्म लिए, इसलिए स्कंद माता इनका नाम है। इनकी उपासना करने से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है और परम शांति के साथ पूर्ण अनुभव मिलता है, लाभ मिलता है। इनकी आराधना करने से सभी प्रकार के वस्तुओं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अगर आप माँ की पूजा करते हैं तो ऐश्वर्य पाएंगे, सभी प्रकार की सिद्धियों को पाएंगे। आइए जानते हैं माता के मूल बीज मंत्र। ओम देवी स्कंद माता नमः, ये इनका बीज मंत्र है। इस मंत्र से आपको लाभ होगा। छठे दिन आप देवी कात्यायनी की पूजा कीजिएगा। माँ देवी के छठे रूप को माँ कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। ये तपस्या से प्रसन्न करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं और ये पुत्री के रूप में प्राप्त हुई थी। कात्यायन ने इनका पालन पोषण किया था, इसीलिए काट यानी कि कात्यायनी पड़ा है। माँ के जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साधक अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है, इनकी कृपा होती है। तो इनकी पूजा के लिए मूल बीज मंत्र जो है वो है ओम देवी कात्यायनी नमः। इस मंत्र से जाप करके माता को प्रसन्न कर सकते हैं। नवरात्रि की सप्तमी तिथि यानी कि 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा करनी है। माता कालरात्रि की उपासना करने से सभी पीड़ा हर लेती हैं माता। ये भय रात्रि, भय को दूर करने वाली, काम क्रोध और शत्रु का नाश करने वाली हैं। इनकी पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, दुश्मनों का नाश होता है और तेज बढ़ता है। अपने भक्तों के सभी प्रकार के कष्टों और भय से मुक्ति दिलाते हैं। माता का जो बीज मंत्र है क्लीम चामुंडाय, इस मंत्र का जाप करने से बहुत प्रसन्न होती है माँ काली। ओम काली के नमः, इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ये मंत्र भी बहुत पावन है। नवरात्रि के 8वें दिन अष्टम स्वरूप जो माता की है माँ गौरी, माँ दुर्गा का अष्टमी स्वरूप है। ये माँ गौरी हैं। हिमालय में तपस्या करते समय माँ गौरी का शरीर जो है मैला हो गया था, जिससे गंगाजल से धोकर के भगवान शिव ने गौरवर्ण दिया। इनके शरीर को धोया, जो मिट्टी उस पर जम गई थी तपस्या के समय, उससे ये निकली। ये सभी देवियों की तुलना में बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और शिव जी की प्रिय हैं। और अगर इनको जल्दी आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप महागौरी की पूजा शुरू कर दीजिए अभी से, क्योंकि ये जल्दी प्रसन्न होती हैं। इनकी पूजा करने से तत्काल प्रसन्न होती हैं। ये देवी का जो स्वरूप है सिद्धिदात्री माँ, जो दुर्गा जी का स्वरूप है वो ये है सिद्धिदात्री, यानी कि सभी प्रकार की ये सिद्धि देती हैं। सिद्धि यानी कि मोक्ष को देने वाली हैं और जीवन की सभी परेशानियों को दूर करती हैं। इनकी पूजा करेंगे तो सब प्रकार की सिद्धि आपको मिलेगी। जो भी इच्छा करेंगे, जो मन में सोचेंगे वो आपको मिल जाएगा। नवरात्रि के 9 दिन
आप असंभव कार्य को भी संभव कर सकेंगे इनकी पूजा करके। इसलिए जितने भी जातक और साधक हैं, सिद्धि प्राप्त करने वाले साधक माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। और माँ कभी भी, चाहे असुर हो, चाहे मानव हो, चाहे दानव हो, चाहे कोई भी हो, जो उनकी आराधना करता है उस पर कृपा बरसाते हैं। किसी से ये भेदभाव नहीं करते हैं, सबको सिद्धि देते हैं। इनका बीज मंत्र जो है सिद्धिदात्रे नमः, ये ध्यान रखिएगा। आप में से बहुत से लोग सिद्धि प्राप्त करने के लिए कमेंट करते हैं कि सिद्धि प्राप्त करने के लिए क्या करें गुरुजी। तो माता सिद्धिदात्री की आराधना करना स्टार्ट कर दीजिए। और जो बीज मंत्र अभी मैंने बताया, इस मंत्र का जितना ज़्यादा हो सके उसका जाप करें। इसका जाप करने से आपको 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की निधि की प्राप्ति होती है। आइए इस वीडियो में आप जानते हैं नवरात्रि में ये 7 कौन से संकेत हैं जो आपको बताएंगे कि माँ दुर्गा आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके घर में आ चुकी हैं। पहला है बार बार गौ माता का आना। जिस घर में माँ दुर्गा रहती हैं उस घर में उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए दर्शन देने आती हैं। उनके दर्शन के लिए भी दरवाजे पर आते हैं और ये घर के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। वहाँ से 9 दिनों तक नहीं जाती हैं तो समझ चुकी है माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। दूसरा संकेत मधुमक्खी का घर में आना। देखिए, मधुमक्खी को माँ दुर्गा का भ्रमण स्वरूप कहा गया है। जिस घर में मधुमक्खी आती है नवरात्रि में तो समझ जाइए उस घर में माता रानी आ चुकी हैं, क्योंकि जो मधुमक्खी है यह माँ दुर्गा का ही स्वरूप कही गई है। और ये अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन के लिए, यानी कि 9 दुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बन करके आती हैं। तो समझ जाना आपके घर में माँ दुर्गा आ चुकी हैं। तीसरा संकेत यह है कि ज्योत का तेल बत्ती में जलना। अगर आपके घर में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए ज्योत जलाया हुआ है और अगर ज्योत की लौ तेज गति से जल रही है तो समझ जाइए कि ज्योति के समक्ष माता लक्ष्मी खड़ी हैं और आपको भी अंतरात्मा से माता रानी के होने का एहसास होगा। इन संकेतों से भी आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। चौथा संकेत है नवरात्रि में दीपक की बाती में फूल का बनना। अगर आपके दीपक की बत्ती में अचानक से फूल बनने लगे तो समझ जाना 9 दुर्गा माता आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है, आपके ऊपर पूर्ण रूप से अपनी कृपा बरसा रही हैं और माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। आपके सभी के कष्टों को दूर करके माता रानी फिर जाएंगे आपके घर से, यानी कि आपके घर के जाने से पहले वो पूरा कष्ट हर लेंगी। 5वां संकेत, अगर घर में बार बार काली चींटी निकलने लगे, वो भी समूह में निकलने लगे, ज़्यादा निकलने लगे और रास्ता काटे तो समझ जाना माता रानी आ चुकी हैं और आपके सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करके जाएंगी। ये माता लक्ष्मी के होने का एहसास कराता है। अचानक घर में मनमोहक सुगंध आने लगे, यदि आपको अपने घर में इत्र जैसी कोई खुशबू आने लगे, ठंडी हवा चलने लगे तो समझ जाना माता रानी आ चुकी हैं और अपने होने का एहसास आपको करा रही हैं। तो इन संकेतों से भी आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। 7वां संकेत है फटे कपड़े पहने अगर कोई याचक आ जाए तो समझ जाना माता रानी आपके द्वार पर याचक बन करके आ चुकी हैं। नवरात्र में कोई भी याचक आए तो खाली हाथ भूल करके भी मत जाने दीजिएगा। आपकी जितनी भी क्षमता है उतना जरूर कीजिएगा उनके लिए, क्योंकि स्वयं माता रानी परीक्षा लेने के लिए घर में आती हैं। ऐसे स्वयं माता रानी आती हैं परीक्षा लेने के लिए उस रूप में। तो इसीलिए ये 7 संकेत बताते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं और आपसे काफ़ी प्रसन्न हैं। इनमें से कौन सा संकेत आपको मिला है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखिए और स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। एक बात ध्यान दे लीजिए, माता रानी जिस पर भी प्रसन्न हो जाती हैं उनके भंडार कभी भी खाली नहीं होते हैं। जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और जीवन में मंगल ही मंगल हो जाता है। आपको जो चीज भी चाहिए हो जीवन में, आप इस मंत्र का, कोई नहीं मंत्र याद हुआ इसमें से तो आप सरलता के साथ याद कर लीजिए। इस मंत्र का पूरे नवरात्रि आप जाप कीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का मंत्र है और ये अर्थ अगर आपके जीवन में है, पैसे रुपए की दिक्कत नहीं है तो आपकी परेशानियां वैसे ही जीवन से दूर हो जाएंगी। और परेशानियों को दूर करने के लिए, चाहे वो बीमारी हो तब भी पैसे लगते हैं या जिस भी प्रकार की परेशानी हो उसको दूर करने के लिए, तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप इस मंत्र का उपयोग करें और माता लक्ष्मी को याद करें।
इस नवरात्रि आप सभी के लिए हार्दिक शुभकामना। नवरात्रि का आज तो पहला दिन है। आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें, प्रेम से रहें और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें वीडियो को, कमेंट में जय माता दी लिखना न भूलें। आप देख रहे हैं हिंदू देवी देवताओं का चैनल जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल। फिलहाल इस वीडियो से विदा लेंगे, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जाते जाते आप सभी अपना कीमती कमेंट करना न भूलें। मिलते हैं आपसे नई